यमुना वाटर लेवल दिल्ली कहने को तो देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली आज खुद ही अपनी पहचान की मोहताज हो गई है। बीते 6 दिन में दिल्ली की सड़कें पानी में खो चुकी है। 4 दिन से लाल किला और रिंग रोड पूरी तरह से बाढ़ के आगोश में नजर आ रहा है। 4 दिन का वक्त कम नहीं होता है। इन बीते 4 दिनों में दिल्ली की सड़कें पर कहीं तालाब तो कहीं दरिया तो कहीं नदियों का मंजर बना हुआ है, लेकिन हालात है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहने को तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन घटता हुआ पानी भी दिल्ली की परेशानी को खत्म नहीं कर पा रहा है। और तो और शनिवार शाम को हुई बारिश ने दिल्ली वालों की परेशानी और बढ़ा दिया है। यानी यमुना का जलस्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन मुसीबत है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब चलते हैं लाल किले से राजघाट तक। हालात हो गए हैं बेकाबू, आइए जानते हैं। लाल किले से लेकर राजघाट तक हालात अभी भी बेकाबू ही बने हुए हैं। सड़कें पर जो गाड़ियां दौड़ रही है उनकी रफ्तार काफ़ी धीमी बनी हुई है। जनता बेहाल है, कई लोग घरों में कैद है तो हजारों बेघर हो चुके हैं। खास तौर से जो लोग यमुना को क्या कर रहे हैं, जो यमुना की लहरें और लाल किला की दीवारों का आमना सामना हुआ, इन नज़ारों को देखते हुए अब भी यही लग रहा है कि यमुना ने लाल किले पर डेरा ही जमा दिया है। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। जाहिर है मुसीबत अब भी उतनी ही विकराल बनी हुई है, लिहाजा लोगों का रेस्क्यू जारी है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की मुहिम में सेना और एनडीआरएफ के जवान अब भी जुटे हुए हैं। दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 23 में 3 शख्स पानी में डूब गए। इस हालात में तीनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों युवक निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स के पास गए थे, जहां पानी भरा हुआ था। जब तक तीनों युवक समझ पाते तब तक उनकी मौत हो गई। तीनों मृतक कुतुब बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तीनों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। पुलिस ने शवों की पहचान कर जांच शुरू कर दी। आईटीओ पर अभी भी नहीं सुधरे हालात। दिल्ली के मुकुंदपुर में भी ऐसी ही एक घटना शुक्रवार को हुई, जहां पर पानी भरा हुआ था, जहां पर 3 छोटे बच्चों को डूबने से मौत हो गई। दिल्ली के व्यस्त इलाकों में से एक आईटीओ में अभी हालात में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। हालांकि पानी का स्तर यहां थोड़ा कम तो हुआ, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से ब्रेक लगा हुआ है। सोचिए, दिल्ली का ये वो इलाका है जहां पर कभी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगा करती थी, लेकिन बीते 3 दिनों से ये इलाका पूरा तालाबनुमा हालात में तब्दील हो चुका है। डूबती दिल्ली पर सियासत अब तेज हो गई है। शुक्रवार को सुबह जितना पानी था उससे पानी तो थोड़ा कम हुआ, और यहाँ से पानी कम कब होगा इस बारे में कोई कुछ नहीं बता पा रहा है, और न ही किसी के पास कोई इस पानी को कम करने का कोई तकरीर यानी कि कोई तरकीब है। डूबती दिल्ली पर जमकर सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बीजेपी आरोप लगा रही है, तो वहीं केजरीवाल सरकार के मंत्री भी जमकर पलटवार कर रहे हैं। आपको बता दें, हथनी कुंड से एक बार फिर पानी छोड़ा गया है। बीजेपी ने भी आम आदमी के आरोपों पर पानी फेरते हुए पलटवार किया। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हथनी कुंड से छोड़े जाने वाले पानी पर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी तक लिख दी। वहीं हरियाणा सरकार ने भी दिल्ली सरकार पर क्या किया है, पलटवार किया है। इस बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वही ये आशंका भी जताई जा रही है, अगर कुछ दिन और ऐसे ही हालात बने रहेंगे तो दिल्ली में महामारी का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे हालात के जिम्मेदार सियासतदानों को यह समझना चाहिए कि दिल्ली वाले राहत चाहते हैं, सियासत नहीं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कमेंट है तो आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।